about theories of forgetting and also about the Ebbinghaus curve. सो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगाउस जो थे, ये हमेशा से जानना चाहते थे कि फॉरगेटिंग क्यों अकर करती है एंड क्या तरीके हैं फॉरगेटिंग को प्रिवेंट करने के। तो इन्होंने खुद के ऊपर ही रिसर्च करा एंड इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व प्रोड्यूस करा, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ को देखने का कि कैसे हमारी जो मेमोरी है वो टाइम के साथ साथ, या इन्फॉर्मेशन है वो टाइम के साथ साथ जो है वो फेड अवे कर जाती है। सो हर्मन एबिंगहाउस ने क्या किया था, इन्होंने अपनी खुद की एबिलिटी को एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स को रिमेंबर करा एंड उसके बाद रिपीटेडली रिकॉल करने की कोशिश करी एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। एंड इन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि कैसे जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया वैसे वैसे इनकी जो फॉरगेटिंग है वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एंड इवेंचुअली इन्होंने 4 की एस्पेक्ट्स निकाले, जिसमें से सबसे पहला ये था कि मेमोरी जो होती है वो वीक होती जाती है हमारी धीरे धीरे ओवर टाइम। तो ये चीज़ तो बहुत ही नॉर्मल है एंड आपने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी अपनी लाइफ में कि जैसे जैसे हम चीज़ों को लर्न करते हैं और धीरे धीरे जब हम उनका यूज़ नहीं कर रहे होते, वो पुरानी होती चली जाती हैं, हमें उनको देखने की, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो जाती हैं और हम उसे भूल जाते हैं। ठीक है, मेमोरी का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आइदर यू यूज़ इट और यू विल लूज़ इट। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज़ डिस्क्राइब करी कि हम जो है हम कम रिमेंबर करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता चला जाता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो सबसे बिगेस्ट ड्रॉप होता है हमारा रिटेंशन में, वो हमारा तुरंत कब आता है, जैसे हम लर्निंग करते हैं। तो कई बार आपने ये चीज़ देखी होगी कि कई बार आप कोई नई चीज़ जब रिमेंबर करने की कोशिश करते हो या कोई नई चीज़ याद करते हो, तो जैसे ही आप तुरंत उसको रिकॉल करना चाह रहे होते हो तो आपको वो चीज़ याद नहीं आती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट होने में टाइम लगता है एंड वो टाइम आप उसे नहीं देते, इसी वजह से आप क्या करते हो, तुरंत ही उस चीज़ को भूल जाते हो। देन थर्ड थिंग इन्होंने बताई कि इट इज़ वेरी ईजियर टू रिमेंबर थिंग्स जिनका एक मीनिंग होता है। ठीक है, अब हरमन एबिंगहाउस ने तो क्या किया था, इन्होंने तो नॉनसेंस सिलेबल्स पर ट्राई मारा था। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप और भी जल्दी भूल जाओगे। बट आप इस चीज़ को एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ अगर समझो, तो अब आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मतलब की नहीं है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपके इंटरेस्ट की नहीं है, तो शायद आपको वो बात ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी बात जो आपके मेजर इंटरेस्ट की हो, आपकी लाइकिंग की हो। ठीक है, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट देती हो। तो वही है कि जो चीज़ें आपके मीनिंग की होती हैं, आपके मतलब की होती हैं, वो चीज़ें आप फिर भी याद रख पाते हो एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो आपके मतलब की नहीं होती। देन फोर्थ आता है हमारा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो किसी भी चीज़ को याद करते वक्त, वो भी इफ़ेक्ट करता है कि आपको वो चीज़ कितनी याद आएगी या नहीं आएगी। तभी बोला जाता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हम चाहे कितना भी चीज़ों को रिवाइज़ करके गए हों, हम उन चीज़ों को नहीं याद कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल फैक्टर्स, हमारा मेंटल लेवल, हमारा मेंटल स्टेटस बहुत ही डिटरमाइन करता है टू द वे हम कितना उस चीज़ को रिमेंबर करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को याद करने के बाद सोते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन में बहुत मदद करता है एंड आपकी मेमोरी जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है एंड रिटेंशन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, सो ये 4 फैक्टर्स उन्होंने निकाले थे। अब ये है हमारा फॉरगेटिंग कर्व, इसको हम एक बार देख लेंगे, जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस, जो हमारा नीचे वाला एक्सिस है, उस पर 0 से लेके 7 तक के डेज़ दे रखे हैं एंड हमारे वाई एक्सिस पे हमारा रिटेंशन परसेंटेज दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम 0 डे पे हैं
तो यहाँ हमें 100% चीज़ें याद है, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट अभी रिमेंबर करी हैं वो चीज़ें। एंड जब हम 7th डे पे पहुँचते हैं तो मुश्किल से हम शायद 20% से भी कम चीज़ें अब रिटेन कर पा रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमारा रिटेंशन जो है वो भी कम होता चला जाएगा। बट ये सिर्फ उसी केस में है जहाँ हम रिहर्सल नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन की। अगर हम बात करें कि अगर हम रेगुलरली रिवाइज़ कर रहे हैं, चीज़ों को रिहर्स कर रहे हैं, बार बार उन्हें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस ग्राफ को चैलेंज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें चीज़ें जो हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगी। अब हम देखेंगे फॉरगेटिंग की एक मेजर थ्योरी जो कि हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, इंटरफेरेंस थ्योरी जो थी हमारी, इसमें सबसे पहले नाम आता है जॉन ए बर्गस्टन का, जिन्होंने फर्स्ट स्टडी कंडक्ट करी थी इंटरफेरेंस पे 1892 में। एंड इससे पहले ये अज्यूम करा जाता था कि जो मेमोरी होती है वो ख़राब हो जाती है या इंटरफेयर हो जाती है, किसकी वजह से, जो ऑलरेडी स्टोर्ड हमारी इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से, ठीक है, और या फिर किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, या फ्यूचर में जब हम किसी चीज़ को लर्न करेंगे तो पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर होगी वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो इसी आइडिया को बेस बनाकर हमने, या हम बोल सकते हैं, ये जो थ्योरी है वो निकल के आई। एंड इस थ्योरी ने यही बोला कि जो फॉरगेटिंग है वो कब अकर करती है, वो तब अकर करती है जब मेमोरी जो है वो इंटरफेयर होगी। अब आप खुद सोचो ना यार, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने अच्छे से याद करी हो, फिर कोई और चीज़ आके उसमें इंटरफेरेंस डाल दे, तो अब आपको याद करने में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। एक तो ऑलरेडी आपने कोई इन्फॉर्मेशन लर्न करके रखी, उसे आपको याद करना है, ऊपर से उसे इंटरफेयर कर दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसे याद करना, है ना। तो इसीलिए अदर वर्ड्स में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो फॉरगेटिंग होती है वो तभी अकर करती है जब इंटरफेरेंस होता है हमारी मेमोरीज़ का। ठीक है, कौन कौन सी मेमोरीज़ का, हमारी ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरीज़ का, किसके साथ, हमारी नई फॉर्म्ड मेमोरीज़ के साथ। तो दो तरीके के हमारे इंटरफेरेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी फॉरगेटिंग होती है। पहला है हमारा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड आता है हमारा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को आप याद रख सकते हो प्रो के साथ, प्रो को हम कंपेयर कर सकते हैं या प्रो को हम याद कर सकते हैं प्रीवियस के साथ। ठीक है, तो प्रीवियसली कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है एंड वो क्या कर रही है, वो हमारी नई मेमोरीज़ को डिसरप्ट कर रही है। ठीक है, एक बार इस लाइन को पढ़ेंगे कि व्हेन यू कैन नॉट लर्न अ न्यू टास्क बिकॉज ऑफ एन ओल्ड टास्क, क्योंकि प्रीवियसली एक मेमोरी फॉर्म्ड है, इस वजह से कोई नई मेमोरी हम फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या नई मेमोरी में हमारे इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहे हैं, इसीलिए हम प्रो वर्ड को प्रीवियस के साथ याद रखेंगे। ठीक है, रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब हम फॉरगेट कर जाते हैं पहले की लर्न करी हुई मेमोरी को, क्योंकि हमने कोई नई मेमोरी को याद कर लिया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे और नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई हैं, तो पुरानी चीज़ें तो हम भूल ही जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज़ भूल रहे हैं क्योंकि नई चीज़ आ जा रही है। एंड प्रोएक्टिव में पुरानी चीज़ याद रह रही है एंड नई चीज़ को हम नहीं याद रख पा रहे। अब इसको और भी अच्छे से हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं एक बार। तो ये रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जहाँ पर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था कि जो नई मेमोरीज़ है वो आ गई है जिसकी वजह से हम पुरानी को याद नहीं रख पाए। तो इसमें सबसे पहला है रिकॉलिंग अ क्लासमेट्स नेम एट अ रीयूनियन। तो कई बार आपने ऐसा फ़ील करा होगा कि जब आप किसी स्कूल की रीयूनियन में जाओ, या फिर अब तो आप अभी कॉलेज में ही हो तो स्कूल में ही जाओगे ऑब्वियसली, तो कई सालों बाद आप अपने स्कूलमेट से मिलते हो, अपने क्लासमेट से मिलते हो। तो अब हमें स्कूल छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, कई बच्चों के हम टच में हैं, कईयों के नहीं होते। तो जब हम उन्हें बहुत सालों बाद देखते हैं तो हम ऑफ़न भूल जाते हैं कि यार इसका नाम क्या था, या हम कंफ्यूज कर जाते हैं उन लोगों के नामों को अपने कॉलेज के नाम, बच्चों के नामों के साथ।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उनके बाद हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, और भी बहुत सारे लोग आ गए, इसी वजह से हम उनके नाम जो है वो भूल चुके हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का। सेकंड आता है हमारे पास चेंजिंग द फ़ोन नंबर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई नया नंबर ख़रीदते हो, एंड जब आप वो नया नंबर ले लेते हो, तो जब आप उसे रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, एक टाइम बाद आप अपना पुराना नंबर भूल जाओगे, ठीक है? या फिर वैसे सिमिलरली आपने कभी अपना पासवर्ड सेट करा हो, और अब मैं आपको बोलूँ कि इतने दिन हो गए हो आपके पासवर्ड को सेट करे हुए कि अपना पुराना पासवर्ड डालो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अपना पुराना पासवर्ड भूल चुके होते हो, आपको नहीं याद आ रहा होता। तो इसका यही रीज़न है, क्योंकि आपने नई मेमोरीज़ को फॉर्म कर लिया है, इसीलिए अब पुरानी मेमोरीज़ में इंटरफेरेंस आ रहा है और आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे। अब हमें एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमें पुरानी चीज़ें तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, बट हम नई मेमोरीज़ को याद नहीं कर पाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि पुरानी वाली जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं बीच में। सबसे पहला क्या है, डायलॉग इन अ स्टेज प्ले, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, कुछ एक्टर्स होते हैं जिनको अपनी लाइंस चेंज करनी पड़ती हैं अपने प्ले में एकदम लास्ट मिनट पे, ठीक है? जैसे कभी आपने स्किट्स में परफॉर्म किया होगा स्कूल में, तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि आपने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली एक पर्टिकुलर डायलॉग की, और एंड मौके पे आके आपको बोल दिया गया कि नहीं, तुझे ये नहीं, ये बोलना है। तो क्या होगा, जब आप एक्चुअल में वहाँ जाके परफॉर्म करोगे, तो आपके मुंह से शायद वो पुराने वाले ही डायलॉग निकलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपको पहले वाली जो मेमोरी है वो इंटरफेयर कर रही है हमारी नए वाली मेमोरी के साथ। सिमिलरली अब कुछ नए वेज़ ऑफ टीचिंग है, लर्निंग यूज़ करने लग जाए अगर टीचर, ठीक है? तो क्या होगा कि क्योंकि बच्चे को तो पहले वाली चीज़ों की आदत है, ठीक है? बट अब जब हम नए तरीका पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो शायद बच्चों को समझ ही ना आए वो तरीका, ठीक है? या फिर सिमिलरली हम फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने अगर पासवर्ड चेंज करा है, कोई पैटर्न चेंज करा है, तो हम कई बार स्टार्टिंग में पुराना वाला ही पैटर्न डालना स्टार्ट करते हैं, फिर एकदम से उसमें लिखा आता है कि दिस इज़ योर रॉन्ग पासवर्ड, तब हमें याद आता है, ओह हाँ, हमारा तो पासवर्ड हमने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पुरानी मेमोरीज़ हमें अच्छे से याद है, एंड नई वाली जो है वो सही से याद नहीं हो पा रही, या नई वाली के साथ पुरानी मेमोरीज़ इंटरफेरेंस कर रही है, इसी वजह से हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये कि जो फॉरगेटिंग है, इट इज़ अफेक्टेड प्राइमरली बाय व्हाट हैपन टू पीपल बिफोर एंड आफ्टर दे लर्न इन्फॉर्मेशन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो फॉरगेटिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी अफेक्टेड है कि लोग जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को लर्न करने से पहले या करने के बाद क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी चीज़ याद करी, अब अगर आपने ये वो याद करी हुई चीज़ के बाद उसे दोबारा रिवाइज़ करा, तो शायद आपकी फॉरगेटिंग बहुत कम होगी, या शायद फॉरगेटिंग नहीं होगी। बट अगर आपने उसे याद नहीं करा, तो क्या होगा, तो आपकी फॉरगेटिंग तुरंत हो जाएगी। वैसे ही अगर आपने किसी चीज़ को लर्न करने से पहले ही एकदम कोई चीज़ रिसेंटली में लर्न करी होगी, तो दोनों में इंटरफेरेंस आएगा। वहीं अगर आपने कोई फ्रेशली चीज़ को लर्न करा है और उससे पहले आपके दिमाग में कुछ नहीं था, तो आप उसे अच्छे से रिटेन कर पाओगे। तो मेरे कहने का, इस पॉइंट के कहने का यही मतलब है कि जो हमारा भूलना होता है ना, वो इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ को लर्न करने से पहले या लर्न करने के बाद क्या कर रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा रिस्पॉन्स कंपटीशन जो होता है, वो बहुत अकर करता है किस दौरान, जब हम रिकॉल करते हैं मेमोरी को या इन्फॉर्मेशन को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। रिस्पॉन्स कंपटीशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो जब हम याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो आपस में झगड़ा करी होती है कि मैं जाऊँगा, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इसी वजह से हमें फॉरगेटिंग हो जाती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चल पा रहा होता कि हमारी कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आना चाह रही है,
एंड इंटरफेरेंस जो है वो अधिकतर तब होता है जब सिमिलर मटेरियल को हम याद करते हैं, ठीक है। इसीलिए मतलब बोला जाता है कि सिमिलर चीज़ों को याद करने के लिए या सिमिलर चीज़ों में ही हमारा इंटरफेरेंस अकर करता है, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा ना कि हम एक तरफ डांस सीख रहे हैं नया, दूसरी तरफ हम पढ़ाई की कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम भूल जाएंगे, डांस के बदले हम वहाँ पे मैथ्स जाके करने लग जाएंगे और मैथ्स के एग्ज़ाम में डांस करने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए अगर हम सब्जेक्टिव चीज़ों की बात करें तो अगर हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करें वहाँ रिस्पॉन्स वहाँ इंटरफेरेंस पॉसिबल है, ठीक है। या किसी स्किल की बात करें वहाँ इंटरफेरेंस पॉसिबल है, बट दो डिफरेंट चीज़ों के बीच इंटरफेरेंस नहीं होता। इनफैक्ट दो सिमिलर चीज़ों के बीच इंटरफेरेंस हमारा अकर करता है। सो आज के लिए हमारी थ्योरी यहीं पर ही ख़त्म होती है एंड टुमारो हम दूसरी थ्योरी पे अपना बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।